एक दलाल को लाया गया और उसने समाज को हलाल कर दिया। लेकिन धन्य हो कांशीराम, धन्य हो बहन जी, मायावती जी ने चमार भाइयों को गांव गांव जाके पढ़ाया और उनका हिस्सा दिला के उन्हें आगे बढ़ाया और दलालों को किया हलाल और उनका समाज क्या हो गया, माला माल। उसी तरीके से यादव भाई जैसे आए, वो तुरंत देख लो राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यादव भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि यादवों के नेताओं को दलालों को कर दिया हलाल और यादव भाई क्या हो गए, माला माल। तो तुम्हारे समाज में नेता डॉक्टर संजय पैदा हो गए और जैसे आए तो डॉक्टरवा देखो अम्बेडकर हो गया है, ये कांशीराम हो गया है, ये तो संविधान पढ़ा रहा है, ये विधान पढ़ा रहा है और सही कागज पहुंचा रहा है कि निषाद हो जाएंगे माला माल और हम दलाल हो जाएंगे हलाल। इसीलिए क्या होता है, रोको डॉक्टर संजय को, रोको निषादों का हिस्सा रोको, इनकी सरकारी नौकरी रोको। कौन टोकरी ढोएगा भाई, टोकरी कौन ढोएगा? चमार भाई का बेटा से टोकरी ढुलाओगे तो जाएगा जेल और नहीं होगा बेल। यादव भाई के टोकरी ढुलाओगे जाओगे जेल, टोकरी कौन ढोएगा? तो कहा रोको 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 डॉक्टरवा को रोको, निषाद पार्टी को रोको। तब कहाँ से बुलाया जाता? पैसा देकर बिहार से बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोग मूर्ख हैं, उत्तर प्रदेश के लोग निषाद गंवार हैं, ये लुटाने वाले हैं, ये दारू पीने वाले हैं, ये बिकाऊ पियाऊ हैं, अकल नहीं है, ये महामूर्ख हैं। बुलाओ जल्दी से बिहार से। एक बार बिहार से जगजीवन राम को बुलाया गया, 40 साल चमार बर्बाद रहे, दूसरा एक बिहारी नेता को बुलाकर तुम्हें 15 साल से बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो जाकर पूरे प्रदेश में निषादों को जगा के आओ, मैं तुम्हें भाई बनाने के लिए तैयार हूं। नहीं तो दलाली के रूप में बंद कर दो, ये दलाली नहीं चलेगा। ये दलाल लोग तुम्हें हलाल कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। कभी तुम्हें कोई बताने आया था, कोई किताब दिखाने आया था? अगर ये अंग्रेजी का पन्ना पढ़ के सुना दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारा बेटा ऐसे स्कूल से पढ़ के आया है कि जब कभी राजीव गांधी पढ़ते थे, अगर वो प्रधानमंत्री हो गए तो उसी स्कूल में पढ़ के आया, तुम्हारा बेटा मंत्री बन के तुम्हारे सामने पढ़कर सुना रहा है। ये देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये संविधान तुम्हें कमजोर बनाएगा कि शेर? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। पार्टी क्या बनाएगा? टोपी झंडा क्या बनाएगा? ये कानून तुम्हें क्या बना रहा है? ये संविधान तुम्हें क्या बना रहा है? ये किताब क्या बना रहा है? बोलो। अब तुम बन रहे हो कमजोर क्योंकि दलाल तुम्हें क्या कर रहे हैं, हलाल। यहाँ बहुत होंगे वीआईपी वाले, वीआईपी वाले भैया से कह दूंगा, वीआईपी तो तब बनेगा ये संविधान का पन्ना लागू हो जाएगा। अगर एक डॉक्टर संजय का बेटा प्रवीण निषाद है बैठे हुए हैं, तुम्हारी आवाज दिल्ली में उठाया था, इसी संविधान के पन्ने को लागू कराने के लिए आवाज उठाया था। एक ही गलती थी कि पूरे देश के निषादों को हम लोगों ने जगाया था और इस संविधान बताया था कि संविधान में लिखा हुआ हिस्सा निषादों को दे दिया जाए। लेकिन जो तुम्हारा नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य है कि नहीं है, इसे चलाना है कि नहीं चलाना है। तो जिसके पास 1 रुपया 2 रुपया होगा सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भैया, बनना है कि नहीं बनना है? तो सेना बनाना है कि नहीं बनाना है? ये बेईमान लोग लूटने वाली सेना है। वोट है कि नोट नौकरी है, उसी वोट से तुम्हारा हिस्सा लूट लिया। अरे वोट नहीं दिया, सूचना जारी कर दिया, उल्टा सूचना हो गया। लेकिन जब दूसरा हमने हल्ला गुल्ला किया तो फिर से रोड पर आना है कि नहीं आना है? बोलो आना कि नहीं आना? अपना हिस्सा मांगना कि नहीं मांगना? आधा लेना कि पूरा? बोलो। तो खड़े हो जाओ मेरे साथ में 2 मिनट नारा लगा, जय निषाद, बोलो जय निषाद, दिल से बोलो जय निषाद। मैं कहूँगा तुम्हारा बेटा कहता
प्रैक्टिकली पैमान क्या किए हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि एक सत्येंद्र जी को मैंने 8 लाख का मछली में दिया है, जगदीश को मैंने 10 लाख का है, आरती निषाद को 3 लाख का है, रमेश त्रिलोकी को 3 लाख का 30,000 का, और सुमित कुमार क्या है, MSY है, SSC है, ये क्या है, MDB क्या है, मछुआ दुर्घटना बीमा। अभी मैंने 1,60,00,000 का तो इस साल का है, पिछले साल का है साकात साधो, उसे 2 करोड़ की मिल मिली है ना। लेकिन अभी क्या बताएगा, गलत लोगों के हाथ में पड़ा हुआ, देखो कब सुधरता है, सुधार लेगा तब तो ठीक है, ऐसा मिल बंद हो जाएगा। 1,60,00,000 में 1,20,00,000 रुपए से दिलाए गए। तो आप लोग काम करो ना, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धीरे महिलाओं के लिए 60% है। अभी मैं कानून बनवाया हूँ कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा तो हाई स्कूल में होगा 10,000, इंटर में होगा तो 20,000, BA में होगा 30,000, MA उससे ऊपर बढ़ेगा तो 50,000 तुम्हारे बेटे को देकर पढ़ाने के लिए मदद करूंगा। ये हमारे पास कानून आ गया। तो मैं इतना कहूँगा, एक बार बोलो जय निषाद राम। तो लेना कि नहीं लेना, ताई वाला पौधा वाला बोला हो, संविधान में पौधा लिखल बा का, टोकरी लिखल बा कि नौकरी, बोला हो। 23% खजाना हमारा है कि नहीं है, है कि नहीं है। अगर हमारा नाम राज्यपाल ने पिछड़ी से निकाल दिया तो 27 में से 9% निकल जाए और 23 में जुड़ जाए, 32% अनुसूचित जाति आरक्षण लागू हो जाए तो चमार भाई भी विरोध नहीं करेगा, पासी धोबी नहीं विरोध करेगा, यादव भाई तो निकाल ही दिए हैं, उनका कोई विरोध नहीं होगा। मैं इतना उम्मीद रखता हूँ ये संघर्ष जारी रहेगा। फेसबुक व्हाट्सएप से हमसे जुड़ जाओ, रोज सेना बनाओ, मोबाइल चलाओ, समर्थन लिखो कि अब जो हमारा आरक्षण लागू